सुप्रभात। देह बल अभिमान, देह बल अभिमान, देह बल अभिमान के चकनाचूर होने पर फिर अपनी बौद्धिक शक्ति से युक्त तार्किक प्रश्नों को भी धराशायी होता देख अत्यंत दीनहीन हुआ बाली प्रभु की शरण ग्रहण करता है कि करुणानिधान प्रभु श्री राम द्रवीभूत हो बाली को पुनर्वर नवजीवन अचल करो तन राखो प्राण के लोकोत्तर वरदान का प्रस्ताव करते हैं। वर्तमान स्थिति में प्राप्त हो रही सती दुर्लभ दिव्य मृत्यु के आगे बाली को वो भविष्य का इच्छा मृत्यु का वरदान इस देह जीवन की निरंतरता अत्यंत घाटे का सौदा रखता है। सो प्रभु प्रदत्त इस दैहिक वरदान को वह विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देता है और प्रभु के प्रस्ताव में एक श्रेष्ठ संशोधन करते हुए कि जहि जोनि जन्म कर्मवश तय राम पद अनुराग अचल देह जीवन की जगह अविचल अविरम राम भक्ति, अचल अविचल अविरल राम भक्ति का शाश्वत वरदान मांगता है। तो चेतना के संपूर्णतः राम्य हो जाने की मंगलमय याचना के साथ ही उसे अनुभव होता है कि अभी अंतर में कुछ उमड़ रहा है, अटक रहा है, कुछ घट रहा है। गहन अंतर्दृष्टि से मालूम होता है कि अभी प्रिय पुत्र अंगद के लिए ममता का, मोह का, गहरी आसक्ति का एक पुष्ट धागा अपनी ओर खींच रहा, आकर्षित कर रहा है। इसका क्या करें? तो यहाँ प्रभु श्री राम के द्वारा कथित शरणागति के स्वरूप का अवलोकन करते हुए चलें कि प्रभु अपने शरणागत के स्वीकार, संरक्षण, परिष्कार, परमार्जन का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि सुनऊ सखा निज कहऊ स्वभाव, जान भूषंड शंभ गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सवे सलन तक मोही, तजमद मोह कपट छल नाना, करो सद्य तेहि साधु समाना। कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना यह स्वभाव बताता हूँ जिसके मर्मज्ञ काक वसंत शिवजी तथा पार्वती जी भी हैं कि कोई मनुष्य संपूर्ण संसार जड़ चेतन जगत का ही द्रोही क्यों ना हो, यदि वो भी भयभीत होकर रक्षा हेतु मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके तमाम आंतरिक विकारों, मद मोह, झूठ, कपट, नाना प्रकार के पापों, अपराधों को क्षमा करते हुए धो पहुँचकर निर्मल पावन कर धर्मात्मा पतित पावन साधु बना देता हूँ। तो प्रथम चरण तो प्रभु कृपा का ही है, शरणागत को निर्मल पावन बना देने का, जो वो कह रहे हैं और कर भी चुके हैं। अब दूसरा चरण उस साधक शरणागत भक्त का होता है कि वह प्रभु सद्गुरु कृपा से प्राप्त पवित्रता, निर्मलता की रक्षा हेतु उन पुराने सांसारिक संबंधों, माँ, पिता, भाई, पुत्र, पत्नी, सहजनों तथा शरीर, घर, धन, संपत्ति आदि में विद्यमान राग, आसक्ति व ममता के तमाम धागों को समेटकर बटकर निर्मित हुई इस रस्सी को ईष्ट प्रभु सद्गुरु के चरणों में मजबूती से बांध दे। तो जब साधक भक्त की सारी आसक्ति, ममता, मोह प्रभु से जुड़ जाएंगे तो फिर संसार व्यवहार से चेतना में आ जाने वाले विकार अंतःकरण से दूर ही रहेंगे और मन निर्मल पावन बना रहेगा। तो साधक शिष्य से अपेक्षित इस सावधानी, निज कृपा का पुरुषार्थ भाव पूज्य पाद गोस्वामी जी से विनय के इस पद में कहते हैं कि अवलो नसानी अवना न सही, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न रसेही, पायो नाम चार चिंतामणि उर कर तेन खसेही, श्याम रूप सुच रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसेही, परबस जान हस्यो इन इंद्र निज बस स्वैला हसेही, मन मद कर पन के तुलसी रघुपत पद कमल बसेही। यानी अब तक तो ये आयु विषय भोगों में व्यर्थ ही चली गई, नष्ट हो गई, परंतु अब मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है। धन्यवाद।